हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडुपीडिया डिज़ायर में। और आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहने वाला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सीटेट या यूपी टेट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और आप लोगों को पता है कि जैसे अभी यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो चुकी है जनवरी में 29 और 30 जनवरी को। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो कौन होंगे? ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली या जड़ बुद्धि। तो बुद्धि लब्धि बच्चे की 90 से 110 के मध्य है तो वह है सामान्य बुद्धि का बालक। करेक्ट ऑप्शन ए। और प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 145 या इससे ऊपर की, और प्रखर बुद्धि की 120 से 140। जड़ बुद्धि या महामूर्ख की 25 से कम की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110, प्रखर की 120 से 140 और प्रतिभाशाली की 145 से या इससे ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो राइट आंसर ऑप्शन है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मन तथा शरीर का विकास मनोभौतिक एकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन है आपके सामने, माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आसपास से, पूर्वजों से। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से। राइट आंसर ऑप्शन ए, माँ के पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। 4 ऑप्शन है, शैशवावस्था, डिम्ब्स, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो फ्रेंड्स, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में बच्चों का कौन सा विकास होता है? ऑप्शन है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। खेल के मैदान में शारीरिक विकास भी हो जाएगा, मानसिक विकास भी हो जाएगा, सामाजिक विकास भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है विशिष्ट से सम्मानी की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर या वर्तुलाकार गति। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, विशिष्ट से सम्मान्य की ओर। ये गलत कथन है विकास के संदर्भ में, क्योंकि सही ऑप्शन ये था कि सम्मान्य से विशिष्ट की ओर। और आपको इस क्वेश्चन में गलत कथन ही बताना था, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशिष्ट से सम्मान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संस्कारों का प्रारंभ कहाँ होता है? ऑप्शन ए विद्यालय,
परिवार, सिनेमा घर या खेल का मैदान। तो फ्रेंड्स, बालक के संस्कार के प्रारंभ क्या खेल के मैदान से होगा, या सिनेमा घर से होगा, या विद्यालय से होगा, या परिवार से? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालक के संस्कारों का प्रारंभ होता है परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। सही जवाब ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास की अवस्था है? ऑप्शन ए, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक, या संख्यात्मकता, गुणात्मकता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, विकास की अवस्था है गुणात्मक। फ्रेंड्स, आपकी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सही हो उनको आप कमेंट करके जरूर बताइए और सेशन को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, वाटसन, पियाजे या जेम्स सल्ली। राइट आंसर ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार होता है पाउंड में 7 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 280 दिन। फ्रेंड्स, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन। 9 महीने लगते हैं तो 9 महीने का इंटू 30 दिन तो आएगा 270। कुछ मंथ 31 के भी होंगे और कुछ दिन एक्स्ट्रा। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? फ्रेंड्स, जड़ बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 71 से कम होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी। 110 से जो 120 के बीच बुद्धि लब्धि के बीच के बच्चे होते हैं वो तीव्र बुद्धि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? फ्रेंड्स, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास में अवस्थाएं डिवाइड की हैं। जो 0 से 2 वर्ष की होती यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती वो संवेदिक पेशी अवस्था होती है, और जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। 7 से 11 वर्ष ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष की, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 11 से 15 वर्ष तक की। इस अवस्था में बालक को तार्किक चिंतन करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता और वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था संवेदिक पेशी अवस्था, 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है तो ये अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है?
राइट आंसर ऑप्शन ए 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं। फ्रेंड्स, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं टर्मन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षर जैसे कि का, गा या आ, ये हिंदी अक्षर को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? मनोविज्ञान जो है इस शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा है स्किनर ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यालय क्षेत्रों में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ऑप्शन ए वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजनाकार या मौखिक कार्य। क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय क्षेत्रों में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि कितनी होगी? फ्रेंड्स, आपको बुद्धिलब्धि या आईक्यू का फार्मूला पता होगा। फार्मूला होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। आपको रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन फॉर्मूला, आपको याद रखना है और इससे आपको सॉल्व करके बच्चे की बुद्धिलब्धि निकालनी है। तो 5 अपॉन 4 इंटू 100 करेंगे तो आएगा ऑप्शन सी 125। आईक्यू का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गर्भ में सबसे पहले निर्माण होता है? ऑप्शन है सिर, पैर का, धड़ का या सभी का। तो राइट आंसर ऑप्शन है गर्भ में सबसे पहले निर्माण होता है सिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया गया है, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि या स्थान संबंधी बुद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। फ्रेंड्स, समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या सभी से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से भी, विद्यालय से भी और अपने साथियों से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है?
ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। राइट आंसर ऑप्शन सी, विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए अध्यापन विषय का, मनोविज्ञान का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का या शिक्षा संहिता का। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे सर्वोत्तम कथन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करिए और वीडियो कैसी लगी लाइक एंड शेयर करिए।